हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण सर्स पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है कौन सा दिन है? आज है हमारा 6th डे। वी हैव स्टार्टेड 84 डेज चैलेंज, 40 आउट ऑफ 40 इन फर्स्ट टर्म में हमारा टारगेट 40 ऑन 40 है और आज हमारा डे 6 है। लास्ट 5 डेज से कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। यूनिट 1 इन फर्स्ट फ्लाइट इज डन। So today I'm here with Unit 2, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So as you can see over here, from the chapter of Nelson Mandela, this extract is given. What it is written, क्या लिखा है भाई? तो ध्यान से पढ़िए। We who are और who were outlaws not so long ago, मतलब कुछ समय पहले ही हमको यहाँ पर वैल्यू भी नहीं दी जाती थी और आज हमारे पास ये ऐसा अवसर आया है कि हम अपनी सॉइल पे, अपनी धरती पे अपना झंडा फहरा पा रहे हैं। ठीक है, विथ इसके लिए हम सभी जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं इस लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल पे, जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और बड़े डिग्निटरीज आए हैं, वी वुड लाइक टू थैंक देम बिकॉज ये विक्ट्री है, इट्स अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस दिए वो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज, उनको डिस्टिंग्विश क्यों कहा गया? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, जो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, अब यहां पहला ऑप्शन देखो, दे हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट टू अटेंड इट, इसलिए उसको डिस्टिंग्विश कहा गया। दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर विटनेसिंग इट, दुनिया के बड़े बड़े एमिनेंट यानी प्रोमिनेंट लीडर थे जो इस लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल को विटनेस कर रहे थे, साउथ अफ्रीका की विटनेस के जीते जागते उदाहरण बन रहे थे। या फिर दे आर विजिटिंग द कंट्री फॉर दिस पर्पस, वो इसीलिए ही आए थे। दे हैव रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री, उन्होंने अफ्रीका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से कंटिन्यू कर दिया। उनको डिस्टिंग्विश गेस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वो अलग अलग कंट्री के प्रोमिनेंट लीडर थे। आप कोई भी प्रोग्राम होता है तो जनरली आप ये सुनते होंगे कि मंच पे विराजमान सभी डिग्निटरीज, ऑल द डिग्निटरीज हु आर प्रेजेंट ओवर देयर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वी वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग फील्ड से आए हुए अलग अलग लोग। अब वो एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी है तो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के लीडर्स वहां पर आए हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड। अभी ह्यूमन डिग्निटी के अंदर क्या क्या आता है उसमें आपको सिलेक्ट करना है, विच आर द थिंग, और ये ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट कॉम्बिनेशंस है डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी की क्वालिटी को बताने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इक्वालिटी होती है ह्यूमन डिग्निटी में, लिबर्टी होती है, इंडिसेंसी होती है, या फिर लिबर्टी, इंडिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, या फिर इमोरालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट या इक्वालिटी। तो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है ह्यूमन डिग्निटी को लेके? देखो, जब बात ह्यूमन डिग्निटी की हो रही है और वो भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक तो पहली चीज तो उनको इक्वालिटी चाहिए थी, सेकेंड थिंग दे वांटेड फ्रीडम, एंड थर्ड थिंग दे वांटेड सेल्फ रिस्पेक्ट बिकॉज दे वर आउटलॉज इन देयर ओन नेशन। तो डी वाला जो है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, coming to the third question from the same chapter, why does the speaker say that it is a rare privilege? rare यानी जो कभी कभी होता है, privilege मतलब हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, इट्स अ रेयर प्रिविलेज, ऐसा बहुत कम बार होता है जब इतने सारे लोग एक साथ साउथ अफ्रीका पे इकट्ठा हुए हैं। तो ही सेज एज दे हैव, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? व्हाई डिड व्हाई डिड ही से दिस, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इट्स अ रेयर प्रिविलेज? तो उनका ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि ये साउथ अफ्रीका की सॉइल पे पहली बार हो रहा है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आए हुए हैं, तो इसलिए दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, वो इन चीज को सबसे पहली बार
एक्सपीरियंस कर रहे थे। इससे पहले लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, इसकी वैल्यू ही उनको पता नहीं थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पे देखो नेल्सन मंडेला की इमेज भी दी हुई है। हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स? आपको क्या लगता है कि स्पीकर, देखो ये देखो इन्होंने भी गलती करके रखी है। सो हाउ डू यू फील द स्पीकर फील्स? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, इस एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला क्या फील कर रहे हैं? तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं आई फील इमोशनल हूं, मैं इलेटेड हूं, खुश हूं, अनमाइंडफुल हूं। थर्ड, इलेटेड, अनमाइंडफुल या ओवरवेल्म्ड हो, या फिर ओवरवेल्म्ड हूं, इलेटेड हूं या ऑनर्ड हूं। और चौथा, इलेटेड, ऑनर्ड या अनमाइंडफुल। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि जब नेल्सन मंडेला स्टेज पर खड़े थे तो उनकी क्या फीलिंग थी। तो देखो सबसे अच्छी चीज तो क्या थी कि नेल्सन मंडेला बहुत ही खुश थे क्योंकि दुनिया के इतने सारे लोग थे। तो ओवरवेल्म्ड और इलेटेड तो एक हो गए, ठीक है। तीसरा, उन्होंने कहा इट्स अ रेयर प्रिविलेज, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि दुनिया के इतने सारे लोग, इतने सारे डिग्निटरीज यहाँ पर आई हैं। सो ओवरवेल्म्ड, इलेटेड एंड ऑनर्ड। तो ये हुए हमारे फर्स्ट। एक क्वेश्चन जो कर सकते हैं आप वहां पर एक ये भी देख सकते हैं, कई लोगों को लगा होगा कि इलेटेड, ऑनर, बट वो अनमाइंडफुल तो थे नहीं। तो जहां तीनों में ही देखो अनमाइंडफुल यहां पर भी है, तो हमें अगर एक चीज ये पता चल गई कि अनमाइंडफुल आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों में ही अनमाइंडफुल है। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, एक रॉन्ग हुआ वो जिस में होगा वो सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें वो नहीं होगा और वही वो करेक्ट होगा। ठीक है, सो दीज आर द ट्रिक्स दैट यू नीड टू acquire during the time of solving this paper. Pick the option that showcases the uses of host. होस्ट का क्या यूजेस है, मतलब होस्ट एज अ वर्ड कहां पर सही सही यूज हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कहां पर होस्ट का सही उपयोग किया गया है। अच्छा, होस्ट को आप एज अ नाउन कंसीडर करिए, तो आर्टिकल के बाद होस्ट है, नाउन आता है, नो डाउट। ठीक है, टू इन्फिनिटिव के बाद एज अ वर्ब ले लिया, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पे हुआ अगेन द के बाद होस्ट को ले लिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट यहां पे बेस्ट एंड होस्ट एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, दिस इज समथिंग विच इज नॉट सुटेबल। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये जो है बाकी तीनों ही ऑप्शन में देखो सही यूज किया गया। यहां पे नाउन, यहां पे टू के साथ वर्ब, यहां पे भी द के साथ एडजेक्टिव निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला बेस्ट ऑलरेडी एडजेक्टिव हो गया, उसके साथ ना ये नाउन बन रहा है, ना ये वर्ब बन रहा है, ना एडजेक्टिव बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो सही यूज दिखाता है, या फिर सही यूज आप कह सकते हैं नहीं, जबकि ये तो नहीं दिखाता है। अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया होता है यहाँ नॉट कौन सा करेक्ट यूज नहीं बताता है, तो हमारा ऑप्शन डी होता। बट यहां पे बता रहा है कि कौन सा करेक्ट यूज हो रहा है, तो यहां पर होस्ट को तब हम एज ए क्या काउंट करेंगे, वर्ब। और जब आप इसे एज अ वर्ब काउंट करेंगे, जब आप इसे एज अ वर्ब काउंट करेंगे, तो आपको पता है द के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, द के साथ वर्ब कभी भी नहीं आता। तो ये द तो हट जाएगा, ये द भी हट जाएगा। ठीक है, यहां तो ऑलरेडी द दो एडजेक्टिव ये रॉन्ग ही है। इसका मतलब ये रहा वर्ब, टू के बाद हमेशा, टू इन्फिनेटिव हमको पता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। एक्सट्रैक्ट को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहीं भी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड था ही नहीं, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है कि होस्ट जो कि एक वर्ब है उसका सही यूज इस चार ऑप्शन में कहां पर किया गया है। तो आप इसको अगर रिलेट करेंगे नेल्सन मंडेला के साथ तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी नेल्सन मंडेला से तो रिलेट कर ही नहीं रहा है। ये एक वर्ब है, और कहां पर वर्ब यूज होता है, तो वर्ब भाई टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रहा। वी हैव वन मोर एक्सट्रैक्ट। दोस्तों हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट और है, जिसमें नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। मेरा भ्रम था कि मेरे बचपन में मुझे जो फ्रीडम मिला था वो सिर्फ एक क्या था, दिखावा था। क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, फ्रीडम वॉज समथिंग दैट आई वॉज बॉर्न विथ। दैट मीन्स आई हैड नो रीजन टू बी फील दैट आई एम नॉट इन फ्रीडम। तो मुझे तो सारी फ्रीडम बचपन से मिल जानी चाहिए थी,
आई वॉज बॉर्न विथ फ्री, आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सारे राइट्स तो मेरे से ले लिए गए, तब मुझे उसकी जरूरत पड़नी शुरू गई। ठीक है, बचपन में तो मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो फ्रीडम मेरे लिए था सिर्फ। नाउ आई एम वर्किंग फॉर एंटायर कम्युनिटी, फ्रीडम टू मी इज फॉर माई पीपल। ओके, सो लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। इसका मतलब क्या निकल के आया कि अभी तक वो फ्रीडम जो मेरे लिए लिमिटेड थी, नाउ इट इज फॉर एंटायर माई पीपल, माई सोसाइटी। ठीक है, बेसिकली ये पूरा एक्सट्रैक्ट फ्रीडम के ऊपर है। ये देख लो, यहां पर पहला क्वेश्चन भी ये हो गया। ठीक है, फ्रीडम इज एवरीथिंग, नॉलेज अबाउट फ्रीडम, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको कई लोगों को लगेगा कि नेल्सन मंडेला को रियलाइज हुआ इसलिए रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, बट जरा इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट, एज अ स्टूडेंट आई वांटेड माई सेल्फ, ट्रांजिटरी है, फ्रीडम चेंज होगा, फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे खुश करे मैं वो रीड कर सकूं। तो ये क्या हो रहा है, फ्रीडम की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ये दिखाया जा रहा है नेल्सन मंडेला को कि क्यों वो चाहते हैं। तो यहां पर आंसर कौन सा करेक्ट है, सिग्निफिकेंस। 90% स्टूडेंट विल डू दिस वन, कि नेल्सन मंडेला को रियलाइज हुआ। नहीं, यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात ये कर रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो फ्रीडम मुझे किन किन जगहों पर लगा, तो मेरे लिए फ्रीडम की क्या वैल्यू थी, दैट इज द इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड वन, why do you think the speaker mentions some freedoms as transitory? ट्रांजिटरी मतलब एक पीरियड के बाद दूसरा, ट्रांजिशन, चेंज होते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्पीकर ने जो ये चीज बताई है कि फ्रीडम जो है वो ट्रांजिटरी है, चेंज होता रहता है, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी चीज है, फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग। ट्रांजिटरी का मतलब ही आपको पता है, ट्रांजिशन, चेंज। चेंज का मतलब दैट इज चेंजिंग विद द टाइम, बाकी और कहीं चेंज नाम की चीज ही नहीं है। दैट्स इट, क्लास खत्म, फिनिश। एक वर्ड ने आपको पूरा आंसर दे दिया। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं भाई, कहां गया हमारा क्वेश्चन इतना जल्दी, ये रहा थर्ड। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूजेस ऑफ वर्ड इल्यूजन। किस सेंटेंस में, इन चारों में से किस सेंटेंस में वर्ड इल्यूजन का सही उपयोग किया गया है? तो आपको समझना है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो हमको पता ही है ION जो क्या होता है, ION नाउन होता है। ठीक है, सो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा नाउन की पोजीशनिंग क्या होती है। तो भैया नाउन की पोजीशनिंग सबसे स्टार्टिंग में होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो, द इल्यूजन आई एक्सपीरियंस, समझ में आ रहा है, यहां ये रॉन्ग हो जा रहा है। देखिए, वॉज क्वाइट इंट्रीगेट, ये सेंटेंस तो समझ में आ रहा है, ये नाउन और ये दूसरा नाउन कॉमा के साथ जोड़ा भी नहीं है, तो ये यहां सेंटेंस को आप रॉन्ग समझ लीजिए, पहली चीज तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस कौन सा बन रहा है, यहां पे करेक्ट सेंटेंस आप देखिए, अ लार्ज मिरर इन रूम क्रिएट्स एन इल्यूजन। ठीक है, आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन, ये यहां पर ये देखो, दो चीजें करनी है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट द यूज ऑफ। यहां पर हो रहा है मैं इस भ्रम में जी रहा था, इल्यूजन का मतलब इस जो है एक्सट्रैक्ट में इल्यूजन एज अ भ्रम जिसको कहते हैं, धोखा जिसको कहते हैं, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, आपको रियलिटी नहीं पता। तो ये देखो वही है, आई वॉज लिविंग अंडर द ग्रेट इल्यूजन, मैं एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था, दैट दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है कि द स्पीकर सेज कि एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एज अ स्टूडेंट मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेंटेंस में उनके लिए फ्रीडम बहुत लिमिटेड थी। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए मेरी फ्रीडम बहुत लिमिटेड है, सिर्फ मुझे फ्रीडम मेरे लिए चाहिए, दुनिया के लिए मुझे फ्रीडम से कोई मतलब नहीं है। ये सेंटेंस का एक्चुअल मतलब यही है। अब पूछा क्या गया है कि व्हाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, तो देखो, ही डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट फ्रीडम डिनाइड टू अदर्स, ऐसा कुछ था ही नहीं, उनको उससे लेना देना ही नहीं था, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट। ही वाज बीइंग सेल्फिश, ऑफ कोर्स नॉट, सेल्फिश तो थे ही नहीं, तो नहीं तो फाइट क्यों करते इतनी। ही डिड नॉट थिंक दैट फ्रीडम डिनाइड टू हिम वाज इंपॉर्टेंट फॉर अदर, जो फ्रीडम उनको नहीं दी गई वो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनको पता होता तो फ्रीडम के लिए ऑलरेडी लड़ते। ठीक है, ही वॉज टू यंग, ये रहा देखो,
एज अ स्टूडेंट आपको क्या पता फ्रीडम क्या होता है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन क्या होता है, डिग्निटी क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, वोटिंग राइट्स क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट का क्या डिफरेंस, ये थोड़ी पता है आपको। एज अ स्टूडेंट यू आर टू यंग टू रियलाइज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आपको फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता है एज अ स्टूडेंट, जो कि उनको भी नहीं पता था। ठीक है, कमिंग टू द फिफ्थ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहां पे फिल करना है कहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन है। 3 फिलअप्स हैं, विच वन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, वो आपको मैच करना है। द स्पीकर्स बिलीव अबाउट फ्रीडम सिंस चाइल्डहुड प्रूव्ड फॉल्स। बचपन में उन्होंने जो सोचा फ्रीडम, वो रॉन्ग निकला। इट वॉज नॉट अंटिल द स्पीकर ग्रू अप, जब तक बड़े नहीं हुए, टू बी अ यंग मैन, वेन इट, ध्यान से समझना, वेन इट यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद पोजीशन आता है वर्ब, और ये है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जब उन्होंने क्या की, फर्स्ट वन, जब उन्होंने डाउन्ड, पहले तो ये देखो डाउन दोनों है, लेकिन यहां पर अराइव्ड, डिजायरिंग, और यहां पर डिजायरिंग, यहां डिप्राइव्ड है, उनको मिला नहीं था, ही वॉज बीइंग डिप्राइव्ड, यानी अधूरा रह जाना, या बोलते हैं ना वंचित रह जाना। डिप्राइव्ड का आई वॉज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माई बेसिक राइट, मुझे मेरे बेसिक अधिकार भी नहीं दिए गए, छीन लेना, ये रहा ये वर्ड, यानी डिप्राइव्ड वर्ड तो आएगा ही किसी भी कीमत पे, तो ये कट गया। ठीक है, उनकी डिजायर नहीं थी, तो ये और ये कट गया, सिंपल हो गया, ये ऑलरेडी कटा हुआ है, निकल गया। फिर से देखना आप कैसे इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ट्रिक देखो कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। देखो, मान लो मुझे पहला नहीं आता, ठीक है, छोड़ दिया। दूसरा तो आता है, आई वॉज बीइंग डिप्राइव्ड, मुझे फ्रीडम से वंचित रह गया। तो डिप्राइव्ड एक तो यहां है, एक यहां है, यानी इसमें और इसमें नहीं है, ये रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब पहला और लास्ट वाला देखिए। ठीक है, पहले में यहां पे अराइव्ड हो रहा है, जबकि अराइव्ड की बात ही नहीं हुई, आया, इट वॉज नॉट ओनली अंटिल ही ग्रू अप, इट अराइव्ड ऑन हिम, इट अराइव्ड ऑन हिम, नो नॉट एट ऑल, अराइव मींस आना होता है, जो कि ऐसा कुछ रिलेशन यहां है ही नहीं। ये देखो करेक्ट हो गया। आपको दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आप इसमें माइंडली सोचेंगे, स्मार्टली सोचेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत आसान है। ठीक है, अब मुझे यहां पे इस लाइन से पता चल गया था कि डिप्राइव्ड, वंचित रह जाना, यानी मुझे दो तो पहले ही क्लियर हो गए, 50-50 हो गया, सेकेंड या फोर्थ ही होगा। फोर्थ में यहां अराइव दिया है, जो कि इसने रॉन्ग कर दिया, क्लियर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बताया हुआ है। ठीक है, अगला जब वीडियो में लेकर आऊंगा, तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट पोएम की। नेक्स्ट पोएम की बात होगी, जिसको हम कहते हैं टाइगर इन द जू। ठीक है, और ग्रामर की चर्चा तो रेगुलर हो ही रही, कल ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियो गया है, तो कल हम पढ़ेंगे टाइगर इन द जू। ठीक है, वो होगा डे नंबर 7। आज है हमारा डे नंबर 6, दिस इज डे 6, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, सो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब, और बच्चों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो यार, जो बच्चे देख रहे हैं और जो टीचर देख रहे हैं, वो भी प्लीज अपने बच्चों से शेयर करें। हम 84 डेज का चैलेंज लेके निकले थे, 5 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, आज 6 डे है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 76 डेज में हम लोग 40 on 40 टारगेट करके चल रहे हैं, एंड रेगुलरली यू विल बी गेटिंग वीडियोस। अभी हम 55 डेज तक सिर्फ लिटरेचर और ग्रामर करेंगे, उसके बाद हम राइटिंग और अनसीन पैसेज पे आएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।